आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मेरे लड़के को बाहर लाओ, हालात ठीक होंगे। एमएलए महराज मलिक के वालिद हुए बीमार, एलजी सिन्हा से प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लगाई इंसाफ की गुहार। डोडा के एमएलए महराज मलिक के वालिद आज दोपहर के वक्त में बीमार हो गए। उनका बीपी कम हो गया था, जिसके बाद से उन्हें जीएमसी जम्मू ले जाया गया और वहां पर उनका इलाज करवाया गया। वहीं इसके बाद मीडिया से बात करते हुए महराज मलिक के वालिद ने कहा कि मेरे लड़के को बाहर ले आओ, आप हालात ठीक होंगे। उनका कहना है कि एलजी साहब से यही गुहार है कि इंसाफ करो। महराज मलिक की 4 बेटियां हैं, जिसमें से 2 बहुत बीमार हैं। एक उनकी बेटी 2.5 महीने की है जो सिर्फ रो रही है। उन्होंने बताया कि उनकी बीवी और मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। ये ठीक नहीं है, इतना जुल्म हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक महराज से मिलने नहीं दिया गया। साथ ही खुद से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि महराज ने जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी कहा है उसके लिए मैं सबसे माफी मांगता हूं। महराज मलिक के वालिद की जानिब से यह भी कहा गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी से दरख्वास्त करते हैं कि इस पीएसए को किसी भी तरह से हटाया जाए। उनकी जानिब से आगे कहा गया कि ये जमहूरियत है, इस जमहूरियत को ऐसे तबाह मत कीजिए। सभी सियासी जमातों को चाहिए कि इंसाफ किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि मैं कोर्ट को क्या करूं, मुझे ये मेरा बेटा बाहर चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि इस मामले को इतना बड़ा मसला नहीं बनाना था। वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है कि उनके वालिद की तबीयत बेहद खराब है। महराज मलिक के वालिद की जानिब से आखिर में ये भी कहा गया कि मुझे एलजी साहब और मोदी साहब पर यकीन है कि महराज मलिक गरीब की आवाज है और वो उसके साथ इंसाफ ही करेंगे। डोडा में हालात अभी भी कशीदा। चौथे दिन भी महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद बेचैनी बरकरार। जामा मस्जिद के करीब हुआ बॉम्ब ब्लास्ट। डोडा जिले में हालात अभी तक पुरसकून नहीं हुए हैं। ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। आज उनकी गिरफ्तारी का चौथा दिन है और हालात दिन ब दिन ज्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर डोडा जिले के तमाम स्कूलों को 14 सितंबर तक बंद कर दिया है। इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जा सके। सिर्फ मोबाइल इंटरनेट ही नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी बंद कर दिए गए हैं। इस वजह से न सिर्फ लोगों के आपस में राब्ते कट गए हैं बल्कि सरकारी दफ्तर का कामकाज भी ठप हो चुका है। ठाठरी, गुंदो और आसपास के इलाके में लोगों में गुस्से का माहौल है। ठाठरी में तो अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू जैसा माहौल है। सड़कों पर रेजर वायर्स लगाई गई हैं। मार्केट और हर तरह का कारोबार बंद है। कॉलिंग सर्विसेज भी रुकावट का शिकार हुई है और कई इलाकों में पूरा कम्युनिकेशन ही ब्लैकआउट पर है। गुंदो में लोग एक दूसरे से राब्ता भी नहीं कर पा रहे। डोडा के टाउन में भी सुबह के वक्त एक मिस्टीरियस ब्लास्ट देखा गया। लोगों को और ज्यादा इससे डर पड़ गया। यह धमाका डुमरी मोहल्ले में हुआ है जो कि जामा मस्जिद के करीब है। ये धमाका जावेद अहमद और मुजफ्फर अहमद के घर के करीब हुआ। ब्लास्ट के फौरन बाद ही एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पुलिस की टीम ने मौका वारदात पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। अब तक इसमें 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिरासत में उन्हें रखा गया है, मगर पुलिस ने अभी तक इस ब्लास्ट के बारे में फिलहाल कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। इधर धारा 163 भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा के तहत भी पूरे डोडा जिले को अब पाबंदियों का शिकार है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को ज्यादा तादाद में तैनात किया गया है ताकि किसी किस्म का हंगामा ना हो। महराज मलिक के हिमायती और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और कई दूसरे सियासी अफराद को भी एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। कल भी बदरवा और किश्तवाड़ के कई इलाकों में जबरदस्त एहतजाज हुआ है, जहाँ पीडीपी के लीडरान की जानिब से भी शिरकत की गई थी। उस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। लोगों में अभी भी शदीद गुस्सा है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉ एंड ऑर्डर को काफी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ है, मगर अवाम के दिलों में बेचैनी और नाराजगी बरकरार है। पीएसए का गलत इस्तेमाल किया गया है, इसे खत्म करने के लिए रियासत की बहाली की लड़ाई लड़े। श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से आज एक अहम बयान देते हुए कहा गया कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए, जो कि कभी लकड़ी की तस्करी यानी कि टिम्बर स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, अब उसका गलत इस्तेमाल आम लोगों के खिलाफ हो रहा है। उनका कहना था कि पीएसए का असली मकसद कुछ और था, लेकिन आज उसे लोगों की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रुहुल्लाह मेहदी ने याद दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा कर चुकी है कि जब जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल होगा तो पीएसए को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता तब तक कोई भी असल कानून तब्दीली मुमकिन नहीं। उनका यह भी कहना है कि पीएसए टिम्बर स्मगलिंग रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसे लोगों के खिलाफ एक हथियार बना दिया गया है। असल जंग रियासत के दर्जे की बहाली की है। सिर्फ रियासत के दर्जे की बहाली के बाद ही हम अपने कानून और हकूक को बेहतर बना सकते हैं। आगा रुहुल्लाह ने यह भी इल्जाम लगाया कि आज के लीडर ने आवाम की असल मसाइल और इख्तियारात की जंग को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों
उन्होंने वोट इख्तियार और जवाबदेही के लिए दिए थे, लेकिन अब उन वादों से तवज्जो ही हट चुकी है। हमें मिलकर अपने हकूक की वापसी के लिए लड़ना होगा ताकि जो वादे किए गए थे वो पूरे हो सकें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एमएलए महराज मलिक पर पीएसए आयद करने पर असेंबली के करारदाद पर रद्द-ए-अमल आया सामने। बोले, महराज मलिक पर पीएसए असेंबली का फैसला नहीं, साथ ही संजय सिंह की हिरासत को दिया गैर कानूनी करार। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया गया कि एमएलए महराज मलिक के खिलाफ जो पीएसए लगाया गया है उसे असेंबली या फिर स्पीकर ने तस्लीम नहीं किया। उनका कहना था कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये फैसला असेंबली का है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असेंबली का इस फैसले से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ इतना काम था कि जब किसी मेंबर को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी मेंबरान को उसकी इत्तला दी जाती है। इससे ज्यादा कोई भी इख्तियार असेंबली के पास नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह के हाउस अरेस्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि ये कहना कि वो गिरफ्तार नहीं हुए बल्कि उन्हें बंद रखा गया है, ये दावा नहीं हकीकत है। उन्होंने कहा कि आप बताएं कि किस कानून के तहत एक मेंबरान पार्लियामेंट को इस तरह कैद किया गया? क्या कोई ऑर्डर दिया गया है? क्या ये प्रिवेंशन डिटेंशन के रूल्स के मुताबिक है? उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की एक्शन से गलत पैगाम जा रहा है। लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है, माहौल अच्छा है, लेकिन असल में यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ही गलत कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएसए जैसे कानून का इस्तेमाल एक मुंतखब एमएलए के खिलाफ करना दुरुस्त नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि एमएलए महराज मलिक के वालिद से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें यकीन दिलाया गया कि अगर किसी कानूनी मदद की जरूरत पड़ेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी। उन्होंने मशवरा दिया कि बाहर से कोई बड़ा वकील बुलाने के बजाय लोकल लॉयर्स की मदद ली जाए जो कि पीएसए जैसे कानून को बेहतरी से समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद साल 2020 में पीएसए के खिलाफ कोर्ट गया था, यहाँ के एक अच्छे वकील को रखा था। मेरा मशवरा यह है कि आम आदमी पार्टी यहाँ के वकील ले और अगर किसी किस्म की मदद चाहिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। आखिर में उमर अब्दुल्ला ने एप्पल कंसाइनमेंट के लिए भी रेल का इस्तेमाल पर भी बात की है और कहा कि वो रेलवे मिनिस्टर और डिपार्टमेंट के टच में है। उन्होंने कहा कि आज शायद 2 कार्गो रेक्स इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन मुस्तकबिल में हम चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटेड कार्गो ट्रेन्स लगातार चलती रहें ताकि फलों और जरूरी सामान को बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। श्रीनगर में एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एहतजाज मार्च पुलिस ने बनाया नाकाम। मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह समेत कई लीडरान को गेस्ट हाउस में किया नजरबंद। रहनुमा इसे तानाशाही का उरूज दिया करार। श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट मार्च को पुलिस की जानिब से रोक दिया गया है। ये मार्च आम आदमी पार्टी के डोडा से एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ था। पार्टी के कुछ अहम रहनुमाओं जिनमें राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह भी शामिल थे, श्रीनगर के सोनवार एरिया में सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। संजय सिंह और उनके साथियों का मंसूबा ये था कि वो प्रेस इनक्लेव जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पुरअमन एहतजाज भी रखेंगे, लेकिन सुबह सर्किट हाउस के बाहर ही पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई और एक गेट को बंद कर दिया गया। जब संजय सिंह और दूसरे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स बाहर निकाले गए तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। संजय सिंह की जानिब से एक वीडियो पैगाम में कहा गया कि ये तानाशाही का उरूज है। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही से बिल्कुल कम नहीं है। उनका कहना था कि हमारी आवाज उठाना हमारा जमहूरी और आईनी हक है, लेकिन हमें बाहर निकलने तक नहीं दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोटेस्ट को रोक दिया गया। संजय सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस ने उन्हें ये तक नहीं बताया कि आखिर उन्हें रोका क्यों जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या एक जमहूरियत में एहतजाज करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना कोई जुर्म है। उनका कहना था कि महराज मलिक की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और उसके खिलाफ आवाज उठाने पर शहरियों का हक है। आम आदमी पार्टी की जानिब से इस पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही करार दिया गया और यह भी कहा गया कि यह जमहूरियत के खिलाफ है। और श्रीनगर में सर्किट हाउस के बाहर ड्रामाई सूरत-ए-हाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह से मिलने की नहीं दी गई इजाजत। नैन्सी सदर ने कहा कि ये है यहाँ की सूरत-ए-हाल। श्रीनगर के सर्किट हाउस के बाहर एक ड्रामाई मंजर देखने को मिला है जब पुलिस की जानिब से साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह से मिलने से रोक दिया गया। पुलिस की जानिब से सर्किट हाउस के गेट को लॉक कर दिया गया था क्योंकि संजय सिंह का मंसूबा था कि वो एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी और उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। फारूक अब्दुल्ला जो कि 3 मरतबा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला रह चुके हैं, उन्हें भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि ये कैसा माहौल है, यहाँ एक मुंतखब हुकूमत है लेकिन एलजी इंतजामिया उसे अपनी मलकियत समझते हैं। मुल्क को भी इस सूरत-ए-हाल से बाखबर करना जरूरी है।
उनका कहना था कि संजय सिंह ना तो पत्थर फेंकने आए हैं, ना बंदूक चलाने आए हैं, बल्कि वो सिर्फ आईन के दायरे में बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने तक नहीं दिया जा रहा। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो संजय सिंह यानी कि जो उनके दोस्त हैं वो पार्लियामेंट में है, सिर्फ एक मुलाकात और सलाम दुआ भी करने की इजाजत नहीं है, ये आपका नहीं एलजी का कसूर है। दूसरी तरफ संजय सिंह की जानिब से भी पुलिस से सवाल किया गया जब उन्होंने सर्किट हाउस का गेट चढ़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि फारूक अब्दुल्ला साबका एमपी रह चुके हैं, कई दफा के वो वजीर आला रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी एमपी हूं, तो फिर मसला क्या है, क्या जुर्म किया है, हमें मिलने से आखिर क्यों रोका जा रहा है। इस वाक़े पर जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से भी पोस्ट करते हुए कहा गया कि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को आज श्रीनगर में राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। नायब वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से इस पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा गया कि जमहूरी मुल्कों में गुफ्तगू को कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसे इक़दामात से गलत पैगाम जाता है और आज़ाद सियासी बहस का भी जज्बा कमजोर होता है। हर शख्स को अपनी बात कहने का हक है और सियासी लीडरान का आपस में मिलना और मशवरा करना जमहूरियत का अहम हिस्सा होता है। ऐसे फैसले न सिर्फ अफसोस का सबब बनते हैं बल्कि मुल्क के जमहूरी असूलों को भी नुकसान पहुंचता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।